गाइस, हम सब ने बचपन से ही लूसीफर और जीसस के बारे में बहुत सुना है, जहाँ पर लूसीफर एक ऐसा शैतान है जो लोगों के सोल को, लोगों की आत्मा को अपने बस में कर लेता है। वहीं पर जीसस क्रिश्चियनिटी में एक ऐसे देवता हैं जो लोगों को उनकी लाइफ का पर्पस बताते हैं, उनकी लाइफ का जो एग्जैक्ट पाथ है जिस पर उनको चलना चाहिए वो बताते हैं। बेसिकली सच्चाई बताते हैं, इंसानियत बताते हैं। बट आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, आई प्रॉमिस, उनकी सारी चीज़ें सुनने के बाद, उस बुक के सारे तथ्यों को जानने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। क्योंकि जिस बुक को हम डिकोड करने वाले हैं उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, उसके अंदर जो फैक्ट्स लिखे हैं, वो ये बताते हैं कि बचपन से हमें आज तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट सारी मिली हुई है, ये सारे के सारे पावरफुल लोग उस डेविल से मिले हैं जिसे हम गॉड समझते हैं। सो बेसिकली जिसे आप गॉड समझते हो वो ईविल है, एंड जिसे आप ईविल समझते हो वही आपका सेवियर है, वही लूसीफर है। अगर आपका थोड़ा सा भी अटेंशन कहीं और है तो सारी की सारी अटेंशन को ग्रैब करके इस वीडियो को देखने में लगा दो, क्योंकि एक्साइटमेंट तो अभी शुरू हुई है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि टॉपिक थोड़ा सा डार्क होने वाला है। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा डार्क होने वाला है। कुछ लोगों को हो सकता है ये टॉपिक ऑफेंड भी कर दे, वहीं पर कुछ लोगों के सोचने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके ऑथर ने अपनी बुक में विथ प्रूफ्स सारी चीज़ों को मेंशन किया है, कैसे ह्यूमैनिटी अभी तक बेवकूफ़ बन रही थी। ये टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो, लेकिन इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस तरीके से पसीने में लथपथ होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे हर वीडियोज़ में, चाहे वो मोटिवेशनल वीडियो हो, चाहे वो साइकोलॉजी वीडियो हो, चाहे वो हॉरर हो, चाहे मिस्ट्री हो, हर जगह सिर्फ एक ही कॉमेंट था, लूसीफर वॉज इनोसेंट पर लॉन्ग वीडियो बनाओ। तो इतनी सारी गर्मी के बाद भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने बनाई है। एंड अगेन, कोई भी डिसीजन पहले लेने से पहले इस वीडियो को एंड तक देख लेना, डिसीजन लेने में बहुत हेल्प हो जाएगी। और शायद आप जो स्टार्टिंग में सोचोगे, जो वीडियो को देखते वक्त शुरुआत में सोचोगे, उसका ऑपोजिट आप वीडियो के एंड में सोचोगे। और इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली रियलिटी से गुजारूंगा कि कैसे लोग आपके माइंड का यूज़ करते हैं। बट इस बुक में जो चीज़ लिखे हैं वो सच है भी या नहीं, वो तो इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। अब क्योंकि वीडियो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग होने वाली है, तो आपकी स्क्रीन पर दो पिल्स दिख रहे होंगे, एक रेड और एक ब्लू। ऐसा समझो कि ब्लू पिल्स आप अभी तक ले रहे थे, लेकिन जो रेड पिल है, जो डार्क पिल है, जो सच्चाई की पिल है, वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर डिस्टर्बिंग होने के बाद भी, रूड होने के बाद भी, और थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल होने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस रेड पिल को चूज करना। और अगर आप सच्चाई से मुंह मोड़कर जाना चाहते हो, जिस तरीके से अभी तक जी रहे थे उसी तरीके से अगर जीना चाहते हो, तो ब्लू पिल को चूज करना और इस वीडियो को 20 सेकेंड्स के टाइमर के बीच में ही एग्जिट करके चले जाना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, जो जाने वाले थे वो चले गए, और अब जो बचे हैं उनसे बात करते हैं। मानना पड़ेगा, वैसे बहुत ज़िद्दी हो इस चीज़ के बारे में, आपको जो भी जानना है उसके बारे में। देखो, लूसीफर वाज इनोसेंट और नॉट, इसके डिसीजन पर पहुंचने से पहले, इसके बारे में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें इतनी मिस्टीरियस चीज़ क्या है, इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को क्यूरियोसिटी से भर रहा है। इस बुक को जिसने लिखा है उस ऑथर का नाम है तीर्थ परसाना। ये बंदा सोशल मीडिया पर सबकी पहुंच से बाहर है। इंस्टाग्राम पर इसके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स है, बट मेरे नहीं है, तो मुझे भी फॉलो कर लेना। वेल, फॉलोअर्स तो है, लेकिन आज तक इसका कॉन्टेंट किसी को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी ये फनी बनाता है, कभी क्रीपी बनाता है, और कभी डरावना। एंड गाइस, सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ है, ऐसा माना जाता है कि तीर्थ ने अपने सोल की डीलिंग कर ली है लूसीफर के साथ। मे बी दैट्स व्हाई ही इज कन्विंस्ड इनफ टू राइट अ बुक अबाउट लूसीफर वॉज इनोसेंट। गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की, जिसका पहला पड़ाव था तीर्थ राज के बारे में जानना। तो इंस्टाग्राम पे मुझे उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे कॉमेडी के कंटेंट थे। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे इसको देखा तो मेरा दिमाग हिल गया। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी इसके यूट्यूब चैनल पर। गाइस, इसके यूट्यूब चैनल पर आप खुद भी सर्च कर सकते हो कि लूसीफर वॉज इनोसेंट
बस यही वर्ड 99% आपको सुनाई देगा हर वीडियो में। इनफैक्ट एक वीडियो तो 1 घंटे लंबी थी और उसमें सिर्फ एक वर्ड था, लूसीफर वॉज इनोसेंट। और विस्परिंग हो रही थी, कभी नॉर्मल आवाज़ आ रही थी लाइक लूसीफर वॉज इनोसेंट, लूसीफर वॉज इनोसेंट। इस तरीके से उस वीडियो को 1 घंटे तक आप बस एक ही चीज़ कह रहे हो जिसका नॉर्मल इंसान को कोई भी सेंस नहीं बनता है। मतलब लूसीफर का हमारी रियल लाइफ से कोई भी रिलेशन नहीं है, बट फिर भी उसको इतनी ज़्यादा वेटेज क्यों दी? क्या सच में उसके सोल की डील लूसीफर से हो चुकी है? क्योंकि जो आवाज़ आप सुनोगे वो किसी भी इंसान की नहीं लग रही। वो ऐसा लग रहा है कि शायद तीर्थ के शरीर में लूसीफर आके उसकी आवाज़ को यूज़ कर रहा है या फिर मिसयूज़ कर रहा है इस दुनिया में रहने के लिए, इस दुनिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए, इस दुनिया में अपने आप को प्रूव करने के लिए। और तीर्थ ने लूसीफर की इसी चीज़ में मदद की और शायद वो दुनिया को कन्विंस करने में लगा हुआ है। शायद तीर्थ है या लूसीफर, आई डोंट नो, उसकी बॉडी में, बट वो दुनिया को कन्विंस करने में लगा हुआ है कि कैसे लूसीफर इनोसेंट था। लेकिन तीर्थ ने जिसके बारे में बुक लिखी है यानी लूसीफर, थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपने वीडियो के शुरू में रेड पिल ली है, लाल वाली पिल ली है, वो डार्क पिल ली है रियलिटी की, तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहोगे। क्योंकि अगर आप में पेशेंस नहीं है, अगर आप इम्पेशेंट हो, तो आप इस वीडियो की गहराई को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि दिस वीडियो इज़ टोटली फिलॉसफी। ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है जिसका प्रूफ मैं आपको दिखाकर आपको सेटिस्फाई कर दूँ विद इन 1 और 2 मिनट। इस वीडियो को समझने के लिए चैप्टर वाइज समझना पड़ेगा और इस वीडियो को जितने चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है, ट्रस्ट मी, उससे ज़्यादा बेटर कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। तो हर कैटेगरी को, हर चैप्टर को अपने फुल फोकस के साथ देख लेना। अभी जब मैं यही लूसीफर वॉज इनोसेंट वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने कुछ स्टोरीज भी लगाई थी अपडेट्स देने के लिए अपनी ऑडियंस को, उस वीडियो पे तीर्थ परसाना का मैसेज आता है, आई एम वेटिंग। अगर आपको स्क्रीन दिख रही हो मेरी, अब एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इसका जो मास्टरपीस मार्केटिंग प्लान है ना, वो बहुत ज़्यादा सच में मास्टरपीस है। बिकॉज ये कर क्या रहा है कि जितने भी क्रिएटर्स इस वीडियो को डिकोड करते हुए, जितने भी क्रिएटर्स इस वीडियो को सपोर्ट करते हुए वीडियोस को बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्पेशली ये उनके साथ कोलैब कर रहा है और इसके 1 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं। तो सारे के सारे लोग नंबर्स के पीछे भागते हुए इसी के सपोर्ट में वीडियो को बना रहे हैं। और जैसा मैंने आगे बताया है कि ये बुक सही और गलत के बारे में नहीं है, बट एक चीज़ ज़रूर है कि कैसे ये मास्टरपीस मार्केटिंग प्लान है। तीर्थ की इंस्टाग्राम आईडी पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि जितने भी रिसेंट में पोस्ट हैं वो सारे के सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन में किए गए हैं, जिन भी क्रिएटर्स ने इस वीडियो के इस लूसीफर वॉज इनोसेंट टॉपिक के बारे में बताया। और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है, और तीर्थ भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो बाय द वे, मैं भी इनडायरेक्टली तो मार्केटिंग ही कर दिया। तो एक साइकोलॉजी का ऐसा गेम है जो जितनी बात करो उतना ज़्यादा फेमस होगा। एनीवेज, इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। इंटरनेट पे ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है ये टॉपिक, बट ये वीडियो अविनाश कुमार की जिसने ये वीडियो देख ली, एंड मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि बहुत सारे लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए, हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन नहीं। तो अब मोड को थोड़ा ब्लू से रेड में स्विच करते हैं और वीडियो पे वापस आते हैं। गाइस, लूसीफर को समझने के लिए उसकी सबसे फेमस बुक, सबसे डरावनी बुक, सबसे श्रापित बुक को समझना पड़ेगा, जो है कोडेक्स जिगास। 12th सेंचुरी में लिखी एक ऐसी डरावनी बुक है जो माना जाता है कि एक ही रात में लिखी गई थी। और इस बुक को लिखने में जिसने हेल्प की थी उसका नाम था लूसीफर द डेविल। गाइस, रुडोल्फ एक राजा था 12th सेंचुरी में और उसके राज्य में रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट थे और माना जाता है कि उस वक्त का वाव यानी वचन आज के डॉक्यूमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन उस राजा की प्रजा में से एक इंसान ने उस वचन को तोड़ा, उस वाव को तोड़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और वो वचन था शादी से पहले फिजिकल रिलेशन का। गाइस, आज की डेट में शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट पहले के जमाने में, इनफैक्ट हमारे सनातन धर्म में भी इन सारी चीजों की प्रोहिबिशन थी, लिमिटेशंस थी बहुत। ये दुनिया के सारे ही कल्चर में पुराने समय में फिजिकल रिलेशन अलाउड नहीं था। और उस बंदे ने जिसने इस वाव को, इस वचन को तोड़ा, उसे राजा के द्वारा बहुत गंभीर सजा सुनाई गई। इनफैक्ट बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट सुनाई गई और इसका मेंशन वुलगेट यानी उस वक्त की लैटिन बाइबल में मेंशन्ड है। गाइस, जब रुडोल्फ यानी उस वक्त का राजा उस बंदे को सजा सुना रहा था तो उसने अपनी पूरी
शिद्दत से भीख मांगने की कोशिश की, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता है। और ये हम सब जानते हैं कि राजा जो भी डिसीजन लेता है वो उस प्रजा का एक एग्जाम्पल सेट होता है। मतलब जो भी उस इंसान के साथ होता वो एक एग्जाम्पल होता उस प्रजा के लिए। अगर वो उसे माफ़ कर देता तो प्रजा में से बहुत सारे लोग उस गलती को रिपीट करते और ये एक कल्चर बन जाता। क्योंकि राजा स्मार्ट था और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, तो उसने एक ऐसा टर्म एंड कंडीशन रखा जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उस राजा ने उस इंसान को 2 ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर 1 कि सीधे मर जाओ, तुम्हारा गला काटा जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा अपनी डेथ का। और ऑप्शन नंबर 2, उस वक्त की डेट में इंसान के पास जितनी भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड नॉलेज है, जितनी भी इंसानियत के पास नॉलेज है, वो सारी की सारी 700 पेज की बुक में उसे एक ही रात में लिख कर सुबह राजा को देना है, जो कि लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, पहले तो आप उसको कलेक्ट करने में टाइम लगेगा, और अगर आप कलेक्ट कर भी लोगे उतने सारे रिसोर्सेज को, तो आप जानकर शॉक हो जाओगे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे हैं। मतलब 12 बजे आपको सज़ा सुनाई गई और अगले दिन सुबह 6 से 7 बजे उसे आपको सबमिट करना है। अब स्कूल का कोई असाइनमेंट तो है नहीं कि नेट से देखकर सबमिट कर लोगे लिख के। ये बात हो रही थी कोडेक्स जिगास लिखने की, यानी इस दुनिया के ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, हर तरीके का इंसानी नॉलेज को लिखने की, वो भी एक बड़ी सी बुक में, जो कि इम्पॉसिबल था। वो बंदा हार मान चुका था, उसे लग रहा था कि शायद डेथ को ही एक्सेप्ट कर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सॉरी, मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि अगर वो लूसीफर को इनवाइट कर, अगर वो डेविल को इस अर्थ पर आने का मौका दे, उससे कोई डील कर ले अपने सोल की, तो वो डेविल, वो लूसीफर इसकी हेल्प करेगा और ये बंदा बच जाएगा। और गाइज, आप बिलीव नहीं करोगे कि उस बंदे ने ब्लैक मैजिक से लूसीफर को अपने अंदर बुलाया, और जब लूसीफर आया बहुत ही डरावना माहौल था, और लूसीफर ने सीधा बोला कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तो मुझे तुम्हारी बॉडी की सोल को खाना होगा, मुझे तुम्हारी बॉडी की सोल से डील करना होगा, क्योंकि मुझे अर्थ पर आने का रास्ता चाहिए, और वो रास्ता है इंसानी सोल। एंड गाइस, उस बंदे ने अपना मन बना लिया था, तो उसने अपनी सोल की डीलिंग लूसीफर से कर दी। लूसीफर जैसे ही उसके शरीर में आया, उसने अग्री तो कर लिया कि वो बुक लिख देगा, लेकिन वो लूसीफर है, वो डेविल है, वो नॉर्मल पेपर्स पे बुक नहीं लिखेगा। उसने डिमांड की कि मुझे 700 kg 700 kg रियल एनिमल्स लाइक काऊ, डॉग, इन सब की स्किन को जिंदा उखाड़ कर लाओ, मतलब उन्हें बिना बेहोश की जिंदा उखाड़ कर लाओ, और मेरे पास 700 किलो का मांस, फ्रेश मीट रखो, और उसी मीट से मैं एक बुक बनाऊंगा और उसमें सारी नॉलेज लिखूंगा। एंड गाइस, आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि रातों रात लूसीफर ने इंसानियत की जितनी भी नॉलेज थी, ब्लैक एंड वाइट, सारी की सारी उस 700 पेज की बुक पर लिख डाली। माना जाता है कि उन पेजेस में, उस मीट में इतनी जान थी कि काफ़ी देर तक तो वो पेज भी तड़प रहे थे, इतना ज़्यादा क्रूएल था लूसीफर। लेकिन एट द एंड जो इंसान ने चाहा था वो हो गया। बट कैच इसमें यह है कि लूसीफर ने उसकी सोल को थोड़ा नहीं खाया, पूरा का पूरा खा लिया। और उस इंसान का क्या हुआ ये इंटरनेट पे आज भी कहीं भी मेंशन नहीं है। मेंशन्ड है तो सिर्फ ये कि कोडेक्स जिगास लूसीफर ने लिखी है, और जाने से पहले, इस दुनिया से जाने से पहले, उसने कोडेक्स जिगास बुक पर अपनी फ़ोटो बनाई। गाइस, ये स्टोरी मजाक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में आपको रखी हुई मिल जाएगी, बट इसे पढ़ना अलाउड नहीं है ऑब्वियसली। इतनी कर्स्ड बुक, इतनी ज़्यादा डेंजरस बुक, इतनी ज़्यादा क्रीपी बुक जिसमें सिर्फ डार्क नॉलेज है और जिसकी स्टोरी इटसेल्फ में डार्क है, वो किसी भी इंसान को पढ़ना क्यों अलाउड होगा, और क्यों आप उसे पढ़ना चाहते हो, कम ऑन। लेकिन इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, कोडेक्स जिगास के बारे में। जिस तरीके से क्रिश्चियनिटी में लूसीफर होता है जो सोल्स के साथ डील करता है, उसके सिमिलर में थोड़ा सा सनातन धर्म में यमराज माना जाता है, जो लोगों के लाइफ में किए हुए एक्शन के बेसिस पे ये डिसाइड करता है कि किसे नर्क के द्वार भेजना है और किसे स्वर्ग के द्वार भेजना है, यानी हेल एंड हेवन। एंड गाइस, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि बनारस में जो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पर इनविजिबल डोर्स हैं हेल और हेवन के, जहाँ पर यमराज आते हैं लोगों को लेने। और इनफैक्ट कुछ लोग तो इससे इतना ज़्यादा फैसिनेटेड हैं या फिर इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि वहाँ पर कुछ हॉस्टल्स में लोग मरने से पहले, यानी आपको अगर पता चल गया है कि आपकी डेथ होने वाली है अपकमिंग वीक में, तो आप वहाँ पे हॉस्टल में जाओगे, वहाँ पे रुकोगे, और आपकी जैसे ही डेथ होगी आपको मणिकर्णिका घाट पे आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि जो मणिकर्णिका घाट पर जाकर मरता है, उसके पास ये चॉइस होती है कि वो डिसाइड कर सकता है कि वो हेल में जाएगा या हेवन में, यानी स्वर्ग में जाएगा या नर्क में। आई डोंट नो ये सच है या झूठ, इस पे ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करने के बाद एक
न्यू वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करते हो तो। बट क्योंकि हम लूसीफर की बात कर रहे थे तो यमराज की बात करना भी जरूरी था। बट क्रिश्चियनिटी में लूसीफर को तो डेविल ही कहा गया है। अब अकॉर्डिंग टू हिब्रू बाइबल, जो क्रिश्चियन बाइबल से भी ज्यादा पुराना है, उसमें लूसीफर का एग्जैक्ट मीनिंग मॉर्निंग स्टार बताया गया है, रोशनी लाने वाला। लेकिन हमें तो आज तक यही बताया गया है कि लूसीफर एक डेविल था। लेकिन गाइस, इस वीडियो में अब ट्विस्ट आने वाला है और जो भी मैं अब चीजें कहने वाला हूँ वो लूसीफर वॉज इनोसेंट, जो तीर्थ की बुक है उसके रेफरेंस से लेकर ही बोल रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब जानते हैं लूसीफर वॉज इनोसेंट चैप्टर के बारे में। गाइस, हम सब ने एडम एंड ईव की कहानी सुनी होगी अपने बचपन में। मैंने अपने बचपन में सुनी है। आप किस बचपन की बात कर रहे हो? मतलब आपकी एज ही कितनी हो गई कि आप अपने बचपन की बात कर रहे हो? आपको हक ही नहीं अपनी बचपन की बात करने का। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसी एडम एंड ईव की कहानी को विद रिस्पेक्ट टू लूसीफर वॉज इनोसेंट बुक से और उन बुक्स से जो मैंने इस रिसर्च के दौरान पढ़ी। अब कहानी में हम गोता लगाने वाले हैं तो अपना जितना भी ध्यान है सारा का सारा इस वीडियो में लगा दो। अगर तुम्हारे पास 2 कान है तो 4 कान ले आओ, फैमिली से उधार मांग के लाओ या दोस्त से। इस वीडियो को आप ध्यान से सुन। इमेजिन करो एक बहुत सुंदर सा गार्डन, जितना सुंदर आप इमेजिन कर सकते। वैसे गार्डन को उस वक्त में ईडन गार्डन कहा जाता था, एटलीस्ट इस कहानी में। इस सुंदर से गार्डन में जो इंसान और नेचर का तालमेल था वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था और यहाँ पर रहते थे एडम एंड ईव। अब एडम एंड ईव को आप एज अ ह्यूमैनिटी भी ले सकते हो। और उसी ब्यूटीफुल गार्डन में एक ट्री था, द ट्री ऑफ नॉलेज, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट लगे थे और वो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ था। लेकिन वो फ्रूट खाना किसी को भी अलाउड नहीं था। और यही रीजन है कि एडम एंड ईव, यानी उस वक्त की जो ह्यूमैनिटी बताई गई है बाइबल में, उन्हें गुड एंड बैड, इविल एंड गॉड का कोई फर्क नहीं पता था। क्या सही है क्या गलत कुछ नहीं पता था। उस ईडन गार्डन में, उस ब्यूटीफुल से गार्डन में सबसे पहले तो एडम एंड ईव थे, दूसरे एंजल्स थे। अब एंजल्स वो प्राणी थे, वो क्रिएचर्स थे जिन्हें गॉड ने जो भी बताया, जो भी समझाया वो उसे मान लेते थे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस। और वहीं तीसरी कैटेगरी थी लूसीफर की। ये लूसीफर जो था वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था। अभी राइट नाउ मैं जब लूसीफर के बारे में कह रहा हूँ तो जो भी डेविल की आपकी थिंकिंग है, जो भी कुछ लोग अच्छा सोचते हैं, वो सारा का सारा आप न्यूट्रल करके इस स्टोरी को सुनना। तो लूसीफर के अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। कोई भी चीज क्यों है, क्यों हो रही है, उसको ये जानने की चल रहती थी। लूसीफर की क्यूरियोसिटी को आप ऐसे जान सकते हो कि हिब्रू बाइबल वुलगेट में वर्स 13 में ये मेंशन्ड है कि किस तरीके से लूसीफर ने गॉड से ये क्वेश्चन भी पूछना चाहा कि गॉड का ये जो ह्यूमैनिटी वाली क्रिएशन है, ये आपने जो ह्यूमैनिटी बनाई है, ये इंसानियत बनाई है, इंसानों को बनाया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वो ये मानता था कि हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। वो आंख बंद करके चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ और आगे भी जो कंटिन्यू करूँगा उसका कुछ पार्ट तो यूट्यूबर्स ने बताया हुआ है, बट और ज़्यादा डीप रिसर्च करने के बाद मुझे 3 बुक्स मिली जिसके बारे में बहुत ही डेंजरस ट्रुथ लिखे थे अबाउट लूसीफर। उसमें से सबसे पहली है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, दूसरा है ग्नोस्टिक गॉस्पेल बाय इलॉन पेजल एंड तीसरा है ओरिजिन ऑफ सेटन बाय इलेन पेजल। इस वीडियो को बनाने के लिए जो रिसर्च की है उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आ रही है। इतनी पढ़ाई जितनी मैंने की है इस वीडियो को बनाने के लिए, अगर मैंने स्कूल में की होती, अगर मैंने कॉलेज में की होती तो मैं वीडियो नहीं बना रहा। नाउ बैक टू द स्टोरी। अब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। लूसीफर एक दिन देखता है कि ईव, यानी जो ह्यूमैनिटी की फीमेल थी, वो उस फ्रूट को खाने वाली थी। वो इस ट्री ऑफ नॉलेज की जो क्यूरियोसिटी से भरी हुई फ्रूट थी, जो सच्चाई का रास्ता दिखाती थी, जो सच क्या है झूठ क्या है इसके लिए दिमाग ओपन कर देती उस ह्यूमन काइंड का, ईव उसे खाने वाली थी। जब लूसीफर इस एक्टिविटी को होते हुए देखता है, जब वो देखता है कि ईव सोच रही है लेकिन वो एक्शन नहीं ले रही है, तो लूसीफर जाता है ईव के पास और वो काफी इंसिस्ट करता है कि ईव इस फ्रूट को खा लो, क्योंकि इसको खाने के बाद तुम्हारी नॉलेज एक अनदर लेवल पे चली जाएगी। तुम्हें सच क्या है झूठ क्या है, क्या सही है और क्या गलत, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आने लगेगा। पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन बुक में ईव जो कहती हैं वो वर्स 13 में लिखा है, वी आर बीइंग टोल्ड दैट इफ वंस ईट द फ्रूट ऑफ विजडम ट्री वन विल डाई। एंड हर इंसान की एक ही कमजोरी है, वो है मरने से लगने वाला डर। और ईव को भी यही लगा। लेकिन ये जानकर लूसीफर शॉक हो गया और उस क्यूरियोसिटी में चला गया कि इंसानों को इस विजडम ट्री के फ्रूट खाने से क्यों रोका जा रहा है। मतलब अगर भगवान ने इस क्रिएशन को बनाया है, अगर आप भी कोई चीज़ क्रिएट करोगे तो आप तो ये चाहोगे ना कि वो समय के साथ और ज़्यादा स्मार्ट होती जाए। बट वहाँ के गॉड ने
ये प्रोहिबिशंस क्यों लगाए थे, ये लिमिटेशंस क्यों लगाए थे एडम एंड ईव पे कि वो उसे नहीं खा सकते हैं। लूसीफर ने सोचा कि मौका अच्छा है, यहाँ पर कोई गॉड भी नहीं है, मैं अपने पूरे प्रयास से ईव को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो फ्रूट खाना, वो फल खाना, वो ट्री ऑफ नॉलेज का क्यूरियोसिटी से भरा हुआ फ्रूट खाना, और जो हर चीज को क्लियर कर देगा, उसको खाने के लिए मैं ईव को कन्विंस करता हूँ। एंड लूसीफर ने उसे कन्विंस किया। उसने ये समझाने की कोशिश की कि जिस फ्रूट को तुम खाने से अपने आप को रोक रही हो, जो फ्रूट तुम्हें पारदर्शी बना देगा, हर चीज को समझने की परख दे देगा, वो फ्रूट तुम्हारे लिए बुरा कैसे हो सकता है, वो फ्रूट तुम्हारे लिए कर्स कैसे हो सकता है, वो ह्यूमैनिटी के लिए कर्स कैसे हो सकता है। तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे सोचने की शक्ति को बढ़ा देगा? तुम ये जानने के बाद ये डिसीजन ले पाओगे कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आप सही गेस कर रहे हो कि ईव जल्दी कन्विंस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैंने इसे खाया तो हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि गॉड्स ने, वहाँ के जो गार्ड्स थे, वहाँ के जो एंजल्स थे, सबको यही बताया गया था, सबको यही समझाया गया था कि अगर कोई ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लेगा तो वो मर जाएगा। एंड द ओरिजिन ऑफ सेटन जो एलेन पेज ने लिखी है, उसमें उन्होंने क्लियरली वर्स 13 में ये मेंशन किया है कि उस वक्त का जो 2 घंटा था वो आज के 200 साल के बराबर था। और ये थोड़ा सा लॉजिकल है भी अगर सोचा जाए, क्योंकि सनातन धर्म में भी ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड के 1 मिनट भी यहाँ के सालों के बराबर होता है। मतलब अगर एक ब्रह्मा की एज निकालोगे तो उस ब्रह्मा की एज इस पूरे यूनिवर्स के एंड के बराबर होती है। मतलब ये हज़ारों सैकड़ों साल जो जितने में ये ब्रह्मांड ख़त्म होता है, और तभी से थोड़ा सा साइंस टच कर पाया है जिसे हम लाइट ईयर्स का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तभी आप अगर 1 लाइट ईयर कह दोगे तो उसका मतलब ये नहीं है कि 1 साल, उसका मतलब होता है 4 साल। और इतने सालों तक समझाने के बाद जो हमारे लिए है, वहाँ पे 2 घंटे के समझाने के बाद फाइनली ईव कन्विंस हो गई और उसने ये फ्रूट खा लिया। यस, उसने ये फ्रूट खा लिया, द ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लिया। और अपने साथ साथ, क्योंकि ह्यूमैनिटी में दोनों लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, तो ईव ने भी इस फ्रूट को खाया और एडम को भी कन्विंस किया इस फ्रूट को खाने के लिए। और जैसे ही इन दोनों ने फ्रूट खाया, एक बहुत सी तेज सी रोशनी निकली और उनकी आईज ओपन हो गई। उन्हें सब कुछ दिखने लगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है और क्या झूठ है। उन्हें सब कुछ दिखने लगा। उन्हें खुद की एग्जिस्टेंस का एहसास हुआ। उन्हें लव, फियर, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इमोशन, सब कुछ क्लियरली समझ में आने लगा। उन्होंने उस वक्त इस दुनिया को उसके ट्रू फॉर्म में देखा। इनफैक्ट आपको बता दूं कि फ्रूट खाने के बाद एडम एंड ईव को काफ़ी शेम फील हुआ, क्योंकि उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, और तुरंत इस शर्म के मारे उन्होंने कपड़े पहने। उन्हें इस दुनिया की ब्यूटी बट एट द सेम टाइम फ्लॉज भी दिखने लगे। लेकिन अब वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एंजल्स एंड गॉड गार्डन में वापस आ गए। उन्हें पता चल गया था कि ह्यूमंस यानी एडम एंड ईव आर नो लॉन्गर ब्लाइंड। एंड वहाँ के गॉड का नाम था गॉड ऑफ गाजा। और लूसीफर को लेके वो इतना गुस्सा थे कि उन्हें वहाँ से यानी हेवन से बाहर धकेल के फेंक दिया गया। उन्हें कर्ज दिया गया कि लोग तुम्हें बुराइयों के लिए जानेंगे। और इतना ही नहीं, उसे डिफेम करने की पूरी कोशिश की गई, क्योंकि उसके बाद लॉर्ड ऑफ गाजा ने जितनी भी बुक्स लिखी, लॉर्ड ऑफ गाजा ने जितनी भी नॉलेज दी इस ह्यूमैनिटी को, उन सब में लूसीफर को डेविल बताया गया। वहीं हम अगर एडम और ईव की बात करें तो उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया, और उनकी काफ़ी हद तक जो विजडम उन्होंने उस फ्रूट को खाकर ली थी, वो सब कुछ छीन ली गई और इस धरती पर ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए छोड़ दिया गया विदाउट विजडम। तो ये जो छोटी सी क्यूरियोसिटी रह गई थी एडम और ईव में, उसने इस ह्यूमैनिटी को इतना बड़ा बना दिया। एज पर बुक्स, उसने इस ह्यूमैनिटी को, इसने हमारी इंसानियत ने जितना भी डेवलपमेंट किया है, जितना भी ये मशीनीकरण हुआ है, जितने भी ये टेक्नोलॉजी आज हमारे पास अवेलेबल है, जी जो कैमरा जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो माइक जिसमें मैं दिख रहा हूँ, उल्टा बोल दिया, ये जो कैमरा जिसमें मैं दिख रहा हूँ और ये जो माइक जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, लाइट्स, कैमरा, एक्शन 2, ये सारी चीज़ें ह्यूमैनिटी ने अपने इतने छोटे % ऑफ क्यूरियोसिटी की बेसिस पे अचीव किया है। कैन यू इमेजिन कि अगर गॉड ऑफ गाजा ने एडम एंड ईव से वो विजडम नहीं छीनी होती, वो क्लियरेंस नहीं छीनी होती जो उन्हें फ्रूट खाने के बाद आई थी, तो हम किस लेवल पे होते। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो मैंने स्टोरी आपको बताई, इसके बेसिस पर क्या लूसीफर इनोसेंट था? क्या कोई इंसान जो लोगों को अवेयर करता है, उनको विजडम को अपनाने का सजेशन देता है, वो कभी गलत हो सकता है? गलत तो वो है ना जो आपकी आंखों पर पट्टी या तो बांधता है, या तो अगर वो बंधी है
तो उसे बंधे रहने देता है, खोलता भी नहीं है। जब एडम एंड ईव को अर्थ पर भेजा गया था तो एज पर बाइबल सिर्फ 1 से 2% उनके पास विजडम थी, उनके पास क्यूरियोसिटी थी। नो वंडर आज भी हमारे पास काफ़ी लोग ये दावा करते हैं कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 1 से 2% ही यूज़ कर पाता है, और मैक्सिमम जिसने यूज़ किया है वो है एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने टाइम मशीन तक बनाने के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर दिया था। नो वंडर वाई हमें जो भी बताया गया, हमें जो भी ये लॉर्ड ऑफ गाज़ा वाला कॉन्सेप्ट है, अगर इसे माना जाए तो जो भी ह्यूमैनिटी को बताया गया, उनको जिस गॉड के बारे में बताया गया उसके बेसिस पे बहुत सारे रिलीजन बने और उन्हें वो पूजने के लिए बताया गया, और उसी में से हमारे धरती पर जितने धर्म है वो सब आते हैं। और बंटवारा सिर्फ रिलीजन तक नहीं हुआ, जो भी बताया गया वो कास्ट के बेसिस पे, वो कलर के बेसिस पे, और इंसानों ने तो उसमें और भी ज़्यादा बंटवारे कर लिए। नाउ ट्राई टू सी योरसेल्फ सिटिंग इन ईडन गार्डन। जस्ट इमेजिन ऑन द बेसिस ऑफ बुक आपका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। आपको ये जो फेयर कलर का ऑब्सेशन है हमारे लोगों के बीच, जिसकी वजह से हम ये फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। जो बचपन से बताया जाता है कि हिंदू गंदे हैं या मुसलमान गंदे हैं या क्रिश्चियन गंदे हैं या ईसाई गंदे हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग से डिलीट हो चुका होगा। आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हो। तुम सारे लोगों में इंसानियत और काइंडनेस देखोगे, लोगों की हेल्प करते हुए देखोगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। तुम जब ये फ्रूट खाओगे तो तुम गलत को सुधारोगे और सच्चाई के साथ बिना किसी को कष्ट दिए अपना जीवन व्यतीत करने लगोगे। जस्ट इमेजिन, अगर इस बुक के बेसिस पे भी अगर चला जाए, अगर जो भी रेफरेंसेस, जो भी रिसर्चेस मैंने की है, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसके बेसिस पे भी चला जाए, उसमें से कुछ पॉइंट्स को अगर सोच के चला जाए बिना ऑफेंड हुए, कितना ब्यूटीफुल होगा वो। और ये सारी सोच क्यों नहीं हट पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम पपेट बना दिए गए हैं अपने थॉट्स की लिमिटेशन के द्वारा, हमारी थॉट की सराउंडिंग के द्वारा, और हमारे बचपन से जो भी हमारे माइंड में डाला गया है उसके द्वारा। इस तरीके से एज पर बुक हम झूठे गॉड की पूजा कर रहे हैं, और सच्चा यानी जो ईविल है, जिसे हम ईविल कह रहे हैं, यानी लूसीफर, जो एक्चुअली में गॉड है, जो एक्चुअली में सेवियर है, उसकी हम पूजा नहीं कर रहे। वैसे ही आज की डेट में रियल ईविल कौन है जिसका हम साथ देते हैं? हमारी गवर्नमेंट, वो पावरफुल लोग, ये सब लोग हमें ट्री ऑफ नॉलेज से दूर रखना चाह रहे हैं। और आज का ट्री ऑफ नॉलेज यही है कि हम अपने अंदर की सच्चाई को जाने। वो जो फ्रूट है वो यही है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को जाने, हम अपने मेंटल डेवलपमेंट को जाने। और ये भी हो सकता है कि शायद ये जो इल्यूमिनाटी वाला कॉन्सेप्ट है, जो पावरफुल लोग हैं जो हिडन होकर काम कर रहे हैं, ये लूसीफर का काम कर रहे हैं, और ये एक्चुअली में गवर्नमेंट को एक्सपोज करना चाह रहे हो और उन लोगों को एक्चुअली में ऊपर ला रहे हो जो डिजर्विंग है। क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि इल्यूमिनाटी यानी ये वाला जो साइन है, जो भी इस साइन को फॉलो करता है, जो भी इस साइन को अपनी लाइफ में यूज करता है, उसे बहुत जल्दी ग्रोथ मिलती है। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने इंटरव्यू में ये कन्फेस किया और फिर पीछे मुकर गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर वो इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करेंगे या इल्यूमिनाटी की कोई भी बात करेंगे ओपन फोरम में, तो इल्यूमिनाटी इतना पावरफुल है, इस दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो वो तबाह कर देंगे। इसी वजह से शायद आज तक अपफ्रंट आके विथ प्रूफ किसी ने भी नहीं किया है। वेल, ये टॉपिक अंडर रिसर्च है और इस पे भी एक डिटेल वीडियो आएगी अगर आप कमेंट करते हो इल्यूमिनाटी तो। बट सीरियसली मैन, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अकॉर्डिंग टू दिस होल रिसर्च ऑफ इंटरनेट, दिस लूसीफर, दिस बाइबल, दिस वोल्गेट एंड एंशिएंट बाइबल, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सेंस करती भी हैं और काफ़ी हद तक मैनिपुलेटिव भी लगती हैं, है ना। अब इस चैप्टर में असली फ्रूट ऑफ विजडम मैं देने वाला हूँ, असली ट्री ऑफ नॉलेज मैं देने वाला हूँ। तो अब ध्यान से सुनना और 2 कान की जगह 4 कान ले आओ, 5 कान ले आओ, पूरी फैमिली का कान अपने कान में लगाकर सुनो, लेकिन सुनो। शुरू से शुरू करते हैं। ये जो वीडियो आपने देखी अमन की, उस YouTube वीडियो में अमन ने क्या बताया है कि वो तीर्थ का बहुत बड़ा फैन था। ये जो तीर्थ है, ये लूसीफर इज इनोसेंट जो बुक है उसका ऑथर है, और तीर्थ एक कॉमेडियन भी है। अब अमन जो यूट्यूबर है जिसने इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को इंटरनेट पे लाया, जिसकी वजह से आप लोग पगलाए हुए हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना और जो मैं कह रहा हूँ उसको, उनके डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करना। अगर अमन तीर्थ से मिला था, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करना। अमन तीर्थ से मिलता है एक दिन। अमन तीर्थ का बहुत बड़ा फैन है, ये उसने अपनी वीडियो में कहा है। अगर आप में से कोई मुझसे मिलेगा, अगर कोई बोलेगा कि मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूँ, रिसेंटली में काफी सारे लोग मुझे मिले हैं, मेट्रो में, बस में, और जब भी वो मिलते हैं तो मेरे साथ एक स्नैप लेते हैं, फोटो लेते हैं और उसके बाद मेरा नंबर लेते हैं। एंड क्योंकि मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ और मेरी वाइब उनसे कहीं ना कहीं मैच हुआ है,
तो मैं उन्हें अपना नंबर भी देता हूँ। बट अमन ने क्या कहा कि तीर्थ ने उसको अपना नंबर नहीं दिया, ना ही तीर्थ के पास अमन का नंबर था। लेकिन एक रात तीर्थ अमन को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने एक पार्सल सेंड किया है। अब वो पार्सल क्या था? वो लूसीफर इज़ इनोसेंट जो बुक थी तीर्थ की, वो थी। आप खुद सोचो, आपको किसी का कोई एड्रेस नहीं पता है, आपको किसी का नंबर नहीं पता है, अगर सेंस वाली बात आप समझना चाहते हो तो। वरना अगर आप रेड पिल खाने के बाद, मेरी रेड पिल जो है वो क्या है? एक्सपोज की। मेरी रेड पिल जो है वो सच्चाई की है। मैं अपनी ऑडियंस को गुमराह होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो ना, ये बाकी सारी इंटरनेट वीडियोस से अलग कॉन्सेप्ट की। मैंने वो स्टोरीज भी समझाई जिसकी वजह से ये फेमस है और जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, आई मस्ट से। बेसिकली इन्होंने मार्केटिंग ऑफ फियर को यूज़ किया है, इन्होंने मार्केटिंग ऑफ मिस्ट्री को यूज़ किया है। व्हाट इफ तीर्थ ये काफ़ी समय से कर रहा था कि अपने YouTube वीडियोस में वो लूसीफर इज इनोसेंट करके बुक लॉन्च करे। ऑब्वियसली जो भी डार्क साइकोलॉजी को मास्टर कर लेगा या फिर डार्क साइकोलॉजी की थोड़ी भी ट्रिक्स पता होंगी उसे ना, वो ऐसी ट्रिक्स कर पाएगा एंड प्रेटी मच सक्सेसफुल भी है। क्योंकि जब मैंने अमन की YouTube वीडियो देखी थी और उसमें जो तीर्थ की बुक है लूसीफर इज इनोसेंट, उसका एक स्क्रीनशॉट लगाया था Amazon पे जो अवेलेबल है, उस पर रिव्यूज़ देखो, मतलब शायद 1 से 2 रिव्यूज़ थे। एंड अभी राइट नाउ मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जब मैं इसी बुक का रिव्यू देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। एंड इस बुक का रेट भी जो है वो 300-400 रुपये है। एंड बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो बुक पढ़ने के बाद रिव्यूज़ भी नहीं देते हैं, तो वो तो एक हेड एंड बाइंग ही हो गई। मतलब ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, ये एक मार्केटिंग थी, ये फियर, आपके फियर को यूज़ करके, आपकी क्यूरियोसिटी को यूज़ करके मार्केटिंग की गई, जिसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट कि आप अपने धर्म को मानना छोड़ दो, आप जो भी अभी तक सोच रहे थे वो सब कुछ गलत है। अगर आप इस तरीके से गुमराह होते हो, अगर आप अपनी टीनेज में हो, अगर आप अपनी टीनेज की स्टार्टिंग एज में हो, जहाँ पे आपकी जो एज होती है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लर्निंग और क्यूरियोसिटी वाली एज में होती है, जहाँ पर आपको जो भी बताया जाए उसमें से 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो वो मान लेते हैं आँख बंद करके, और दूसरे लोग होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ आप में से ही कुछ लोग जो थोड़े से सीधे साधे होते हैं, अगर उन्हें ये बुक मिल गई या फिर उन्होंने मेरी आधी ही वीडियो को देखा, या फिर लेट्स से अमन की पूरी वीडियो को देखा, या फिर जितने भी अब यूट्यूबर इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उनकी वीडियोस को देखा, जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को या फिर जो आधा सच बता रहे हैं, उसके दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, वो अपने रिलीजन की बात नहीं मानेगा, उसकी लाइफ में पर्सनल ग्रजेस होंगे। आपको क्या लगता है कि ये बुक जो है ये हमारी फैमिली के बड़े मेम्बर्स ने खरीदी होगी, ये मेरे मम्मी पापा की एज वाले लोगों ने खरीदी होगी, या मेरे से भी बड़ा, मैं 28 साल का हूँ, 30 साल के लोगों ने ये बुक खरीदी होगी? नहीं, ये बुक खरीदी है टीनेज लोगों ने, ये बुक खरीदी है वो छोटे बच्चे जिन्हें क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, और वो उसी क्यूरियोसिटी को अगर फियर में यूज़ किया जाए और उसका आंसर आउटपुट जो है वो उस बुक में डाल दिया जाए, ऐसा कहा जाए कि आपका दिमाग खुल जाएगा, आपके मस्तिष्क में ऐसी पावर आ जाएगी कि आप इस दुनिया की सच्चाई को देख पाओगे, आप इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख पाओगे। तो आप बुक खरीदोगे और कहीं ना कहीं हो सकता है आप उस बुक के बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाओ समय के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ छाप आपके दिमाग में रह जाएगा और वही आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने कैरेक्टर की जो फाउंडेशन है वो डेविल इज़ इनोसेंट या लूसीफर इज़ इनोसेंट या अविनाश इज़ इनोसेंट या अमन इज़ इनोसेंट या यूट्यूब इज़ इनोसेंट, कोई भी इनोसेंट या गिल्टी करके तैयार करो अपने कैरेक्टर की फाउंडेशन। मैं चाहता हूँ आप विजडम को लेकर जियो, मैं चाहता हूँ आप क्यूरियोसिटी के साथ तो रहो बट गुमराह मत हो, क्योंकि क्यूरियोसिटी के साथ जो आंसर्स मिलते हैं उसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप सही तरीके से नहीं रिसर्च कर रहे हो चीज़ों का। गाइस, मिस्ट्री एंड हॉरर लोगों को इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें एक किक होता है, उसमें एड्रेनलिन का रश होता है, उसमें एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डर। उस डर को अगर आप क्यूरियोसिटी से लिंक कर दो तो एक मास्टरपीस बनता है, और यही किया है तीर्थ ने एंड अमन ने मिलके, और यही शायद बाकी यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। या तो वो व्यूज़ के लिए कर रहे होंगे क्योंकि वो बड़ी वीडियोस तो बना नहीं रहे हैं इस पूरी मुद्दे को एक्सप्लेन करते हुए। तो पॉइंट नंबर 1 था हमारा अमन, जो उसने पूरा झूठ बोला, जो कि ऑब्वियसली अगर आप थोड़े से डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो वो लिंक कर जाएगा कि वो जो भी कह रहा है बिना एड्रेस के, बिना फ़ोन नंबर के, रातों रात उसे बुक मिल गई और उसने पढ़ा और उसका दिमाग खुल गया। पॉइंट नंबर 2, तीर्थ अपने आप में एक कॉमेडियन था जिसे समझ में आने लगा हुआ कि लोगों को मिस्ट्री बड़ी पसंद है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे भी जो भी मिस्ट्री एंड हॉरर के क्रिएटर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं।
रहे हैं। आप खुद भी मेरे चैनल पर क्यों आए थे? आप मेरी कोई हॉरर या मिस्ट्री वीडियो देख के आए होगे, या फिर डार्क साइकोलॉजी की वीडियो देख के आए होगे। ये सारी की सारी मिस्टीरियस एंड हॉरर फील्ड में ही जाती हैं, जो लोगों को डराती हैं कहीं ना कहीं। लेकिन डराने के साथ साथ अगर आप उसका रिजल्ट पॉजिटिव दो देन इट इज फाइन, या फिर अगर आप सिर्फ उसे स्टोरी कह के बता रहे हो देन ऑल्सो इट इज फाइन। बट अगर आप कोई ऐसी चीज सच कह के बता रहे हो जिसका लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, अगर आप किसी को कह रहे हो कि आप अपना रिलीजन ही मत मानो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। वो लोग बहस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, वो इस बुक का एग्जाम्पल देके बहस कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से। साइकोलॉजी बहुत नाजुक होती है छोटे बच्चों की। मैंने रिसेंटली में डार्क साइकोलॉजी पे एक वीडियो बनाया था पबजी के बारे में, कि कैसे एक बच्चा पबजी खेल रहा था और उसके पेरेंट्स ने उसके हाथ से मोबाइल छीना। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने पेरेंट्स को उसी पैन से, जो पबजी में मारते हैं ना, गन नहीं होता है, तो अपने घर से पैन उठाया और पेरेंट्स को सोने में मार दिया उस गुस्से में। ये कोई बड़ा इंसान नहीं करेगा, ये बच्चे ही करते हैं, क्योंकि उनकी जो दिमाग होती है वो बहुत नाजुक होती है। ब्लू व्हेल गेम जो 2000 के समय चला था, आप नेट पे सर्च करना ब्लू व्हेल, उसमें भी जितने भी ज़्यादा विक्टिम्स हुए थे वो सारे बच्चे थे। उसमें टास्क दिए जाते थे बच्चों को, 10 पुशअप्स मारने, आप मार लोगे इजीली, फिर उसके बाद नेक्स्ट टास्क दिया जाएगा और लास्ट टास्क होगा आपको आपकी बिल्डिंग से कूद जाना है, और आप उसको कूद जाओगे क्योंकि आपको डोपामिन मिल रहा था। आपको सेंस नहीं बन रहा है, बट गाइस दिस इज ट्रुथ। आप सर्च कर सकते हो ब्लू व्हेल गेम के बारे में। एंड जो भी इंसान आपकी साइकोलॉजी को समझ जाएगा, तो या तो वो उसको पॉजिटिवली इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिवली आपकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, जो मैं अपनी वीडियोस के जरिए करता हूँ, और या तो वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा आपके फियर को यूज़ करके, जो आजकल के यूट्यूबर्स कर रहे हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। और ये जो 1 से 3% दिमाग यूज़ करने वाली बात है ना, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट ने 2017 में एक स्टडी की थी जिसमें बताया गया था कि हमारे ब्रेन का सारा पार्ट हमेशा 24/7 एक्टिव रहता है। इट्स जस्ट दैट कि आप जितना अपने ब्रेन को ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं, जैसे पेड़ होता है ना, उसकी जो डंडियाँ होती हैं, उसके जो ब्रांचेस होते हैं, वो बढ़ते जाएंगे जितना ज़्यादा उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा बढ़ते वक्त। ब्रेन होता है, जब हम बड़े होते हैं तो उसको जितना ज़्यादा आप न्यूट्रिशन दोगे, डाइट दोगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर क्वेश्चंस डालोगे, क्यूरियोसिटी डालोगे, उतने ज़्यादा उसके ब्रांचेस बढ़ने लगेंगे। तो आपकी सोचने की क्षमता एक स्पेसिफिक फील्ड में बढ़ती जाएगी। अगर आप साइंस में इंटरेस्ट लेते हो तो आप साइंस में बहुत अच्छा कर पाओगे। आप खुद सोचो, अगर आइंस्टाइन को स्पिरिचुअलिटी के बारे में पूछा जाता तो वो बता पाता? नहीं। आइंस्टाइन को फिलॉसफी के बारे में पूछते तो क्या वो बता पाता? नहीं। वैसे ही अगर आप सचिन तेंदुलकर को गाने के लिए बोलोगे, या लता मंगेशकर को डांस करने के लिए, या बैडमिंटन खेलने के लिए, या क्रिकेट खेलने के लिए बोलोगे, तो वो खेल पाएगी? क्या वो इंटेलेक्चुअल पीपल नहीं है? क्या वो सक्सेसफुल पीपल नहीं है? और सिर्फ 1 से 2% ही अगर दिमाग यूज करता है, और वो भी अगर 1 से 2% ही यूज कर रहे हैं, और आप भी अगर 1 से 2% ही यूज कर रहे हो, तो आप में और उनमें फर्क क्या है? एलॉन मस्क और आप में क्या फर्क है? ट्रेनिंग ऑफ योर ब्रेन का फर्क है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फर्क है। अगर आपको एक बार अनकंफर्टेबल जोन में रहने की आदत पड़ गई ना, तो ये चुल हो जाएगी आपके अंदर कि अनकंफर्टेबल जोन में ही अपना कंफर्टेबल जोन ढूंढ लोगे। गाइस, मैं सारे धर्मों के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हमारा रिलीजन बेकार, तो मैं इस चीज को मानने से डिनाई करता हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो हमें सीख देती है। तो रिलीजन को ना मानने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो हमारी फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री है, और वो सिखाती है कि गलत गलत है और सही सही। अगर रावण ने सीता का हरण किया है तो उसका वध होगा। अगर कंस ने लोगों के साथ बुरा किया है तो भले ही वो किसी का मामा है, उसका वध होगा, उसकी डेथ होगी। एक बहुत फेमस स्टोरी है बजरंगबली की, कि कैसे उन्हें जब भूख लगती है और उन्हें जब सूरज दिखता है तो वो सूरज को खा लेते हैं और पूरी दुनिया में अंधकार हो जाता है, और विदाउट सूरज लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें जितने भी हमारे गॉड्स हैं, जितने भी हमारे देवी देवता हैं सनातन धर्म में, वो आके उन्हें श्राप देते हैं कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। लेकिन उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है और बताया जाता है कि तुम धीरे धीरे अपनी शक्तियों को याद कर लोगे। समझे आप, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। तो जब इतनी अच्छी सीख हमारा धर्म दे रहा है, हमें हमारा रिलीजन दे रहा है, आई एम श्योर कि आप भी डिफरेंट रिलीजन ऑफ पीपल इस वीडियो को देख रहे होगे, तो आई रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन। आप सबका रिलीजन महान है, और आप सबका रिलीजन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसे रबिश लोगों के बातों में मत आना। एंड मैं सिर्फ अमन की या तीर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको भटकाना चाहते हैं, जो आपको अपना नैरेटिव सुनाकर मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि उन लोगों को तो व्यूज़ मिल जाएगा, उन लोगों को तो वो चीज़ मिल जाएगी जो वो करके जाना चाहते थे, बट आपकी लाइफ, आपकी जो नाजुक एज है जिसमें आप बहुत ही विजडम को अचीव कर सकते थे, उसमें आप बहुत पीछे रह जाओगे दोस्त। एग्री कि अमन ने जो पॉइंट्स कहे उसमें से काफ़ी सारे पॉइंट्स लॉजिकल भी हैं, जो तीर्थ ने भी जो बुक लिखी है उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लॉजिकल भी हैं। वो तो वही बात हुई कि अगर मैं 10 बात कहूँगा और अगर मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ तो उसमें से 4 से 5 तो ऐसी बात ज़रूर होगी जो सेंस बनाएंगी। एंड आई एग्री कि रिलीजन ने लोगों को बांट दिया है, बट
वो टोटली आपके ऊपर है कि उस रिलीजन को आप किस तरीके से, किस सुंदरता से लेकर बढ़ रहे हो। अगर आप उसको एज अ लाइफ स्टाइल, एज अ पॉजिटिविटी लेकर बढ़ रहे हो तो वो आपकी कनेक्शन को बढ़ाएगी लोगों के साथ, वो आपकी काइंडनेस को बढ़ाएगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भी या फिर हमारे जितने भी रिलीजन है, सब में महान लोग हमेशा काइंड रहे हैं अपनी प्रजा के प्रति, अपने लोगों के प्रति। कभी भी क्रुएलिटी नहीं दिखेगी आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई फाउंडेशन ही नहीं होगा, अगर आपके पास कोई बेस ही नहीं होगा रिलीजन का, तो आप किसे मानोगे? आप क्या बोलोगे कि मेरी हिस्ट्री क्या है? सो इस चीज़ के तो मैं खिलाफ हूँ कि अपने रिलीजन को नहीं मानना चाहिए। बट यस, काफ़ी सारी चीज़ें इस दुनिया में जो कि अनरियल लगती हैं बट रियल हैं। जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इल्यूमिनाटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये जो डार्क वेब वाला कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों को भी डीप रिसर्च के साथ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एंड आई बिलीव कि मेरे पास वो ऑडियंस है जो कि क्यूरियस है एंड जो रियल फैक्ट जानने में इंटरेस्टेड है। अगर आपको पूरे इंटरनेट पे कोई भी ऐसी वीडियो मिलती है जो मैनिपुलेटिव होती है, जो कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल ट्रूथ को चैलेंज करती है विदाउट एनी रियल प्रूफ, जो हवे में प्रूफ है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ऐसे ही परेशान करो यार, जैसे आपने मेरी हर वीडियो में कमेंट कर करके परेशान कर दिया कि लूसीफर वॉज इनोसेंट पे बुक बनाओ। पहले तो मुझे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था कि ये है क्या, बट फिर मैंने जब इंटरनेट पे सर्च किया तब मुझे पता चला लूसीफर वॉज इनोसेंट क्या है। एंड आप खुद सोचो गाइस, अगर लूसीफर इनोसेंट होता, उसकी जो कहानी बताई गई है, वो जो क्यूरियोसिटी की, वो विजडम की, आई एग्री विद दैट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे लोगों को हम गलत नहीं कहते हैं जो आंखों से पट्टी को हटाते हैं। लेकिन खुद सोचो कि अगर लूसीफर इनोसेंट था तो फिर कोडेक्स जिगास, जो आज भी स्वीडन में उसकी बुक रखी हुई है, वो डरावनी बुक रखी हुई है, वो क्यों मौजूद है? वो तो रियल प्रूफ है एक डेविल होने का। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगा जाए, जो आप नहीं मांग रहे हो फिर भी मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं देने में बिलीव करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक मास्टरपीस मार्केटिंग थी, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अपलॉज करना चाहता हूँ इन दोनों को, या फिर जो भी टीम लगी हुई है इसमें। इससे हमें भी सीखना चाहिए कि अगर हम उसकी फियर क्रिएट कर देंगे किसी चीज़ की, तो वो मार्केट में कुछ समय के लिए तो चलेगी। लेकिन अगर बुक में एक्चुअली दम है, अगर उसमें एक्चुअली वो नॉलेज है, वो वर्थ इट है, तो लोग उसकी माउथ से ही पब्लिसिटी इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये इंस्टेंट बूस्ट तो देता है एक मार्केट को, एक बिजनेस को, बट लॉन्ग टर्म में आई डोंट नो अगर सच में उस बुक में बात होगी, जिसमें मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मुझे वो पढ़ने की ज़रूरत है। इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैंने गो थ्रू कर ली हैं, मतलब 6-7 दिन से मैं इसी के बारे में ढूंढ रहा हूँ। मैंने 3 बुक्स पढ़ी हैं इसके बारे में, मैंने 6 PDFs पढ़े हैं इसके बारे में, और ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद प्लस अमन की वीडियो देखी है एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने इसके बारे में शॉर्ट्स बनाए, जिसके इस बुक का रिव्यू दिया है लूसीफर इज इनोसेंट का, वो सब कुछ देखने के बाद ही मैं इस डिसीजन पर पहुंचा हूँ, मेरे डिसीजन पर पहुंचा हूँ कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग थी जिसका एग्जीक्यूशन बहुत ही क्लीन तरीके से किया गया और अभी भी हो रहा है। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि तीर्थ एक मूवी पर भी काम कर रहा है जिसका नाम है लूसीफर वॉज इनोसेंट। सोल बेचकर आप अर्थ पे कैसे रह लोगे किसी को? बट हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड होती हैं, जैसे गोस्ट्स होते हैं आई बिलीव, क्योंकि एनर्जी एक ऐसा फॉर्म है जो भगवान ने बनाया है या जो इस नेचर ने बनाया है जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप गॉड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, अगर आप आपकी सोल को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, ये कौन सी एनर्जी है जो आपको चला रही है? तो हो सकता है कि गॉड भी हो, गोस्ट भी हो और आपकी सोल भी हो। तो जो डेविल है उसको डेविल रहने दो, जो गॉड है उसको गॉड रहने दो। अपनी क्यूरियोसिटी का कीड़ा कभी भी मत मरने देना किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही है जिसकी वजह से इस इंसानियत ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट को हासिल किया है। इस इंसानियत ने इतनी ज़्यादा गलतियां की हैं और उस गलतियों से भी हमने सीख कर डेवलपमेंट किया है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई और उस वीडियो में आपके पॉजिटिव कमेंट्स देखकर तो दिल गदगद हो जाता है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स देखने के बाद भी मैं अपने आप पे इम्प्रूव करता हूँ और उसी इम्प्रूवमेंट की बदौलत थैंक यू सो मच हमारी फैमिली आज 2 मिलियन की होने वाली है। तो नेक्स्ट वीडियो में जिस पर लाने वाला हूँ वो इल्यूमिनाटी एंड डार्क वेब की स्टोरीज के बारे में। एंड रिसेंटली इलॉन मस्क ने न्यूरोलिंक का इन्वेंशन किया है जिसे आप इंसान के दिमाग में डालकर उसे कंट्रोल कर सकते हो। ये अपाहिजों के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और इंटरनेट पे ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैली हुई हैं कि ये इल्यूमिनाटी का भी एक आइडिया हो सकता है कि आप किस तरीके से इंसानों को पपेट बना सकते हो, इंसानों को वो बना सकते हो जो वो चाहते हैं। या फिर अगर ये टेक्नोलॉजी अगर गलत इंसान के हाथ में लग गई, उस इंसान के हाथ में जो लोगों को अपना पपेट बनाना चाहता है, उन्हें अपने इशारों पर नचाना चाहता है, तो क्या होगा? और क्या ये लोग सच में इतने पावरफुल हैं
और इसमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या आप भी शामिल हो सकते हो इल्यूमिनाटी ग्रुप में, या फिर क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ या हूँ? पता नहीं। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर 1000 कमेंट्स आते हैं इल्यूमिनाटी लिखकर, और अगर डार्क वेब लिख के आते हैं तो डार्क वेब की सीरीज़ आएंगी। बट जो भी सीरीज़ अब आने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इतनी ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है कि आप उठ नहीं पाओगे। तो आप जब भी ये वीडियोस देखोगे, अपने दिमाग को अपने साथ रखना, अपने मस्तिष्क को अपने भेजे के अंदर रखना, तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपनी खिड़की के बाहर और बेड के नीचे ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।